स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस बात की चर्चा बहुत हो रही है, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सियासत में कदम रख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, सियासत में कदम रख रहे हैं या नहीं इस बात का मालूम नहीं, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब उस शख्स का साथ देने आ रहे हैं जिसने हमारी आवाज को उठाया, जिसने नबी की शान में जब गुस्ताखी हुई तो चलो मुंबई का नारा दिया और हजारों के तादाद में मुसलमान उसके पीछे गए, जिसने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का तब साथ दिया जब कोई साथ नहीं दे रहा था। दूसरी मांग इम्तियाज जलील साहब की यह थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा कर दिया जाए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब उस पार्टी को सपोर्ट करने आ रहे हैं, उस पार्टी के लिए जलसा करने आ रहे हैं जिसका सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमारी आवाज को उठाता है, हमारे मसलों पर बात करता है, हमारे हक के लिए लड़ता है, हमारी क़यादत बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर अपनी आवाज को बुलंद करता है और अपने साथ हमारी आवाज को बुलंद करता है। उस शख्स की पार्टी को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब उस शख्स के लिए आ रहे हैं। जी हां, 16 नवंबर को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इम्तियाज जलील साहब के लिए एक प्रोग्राम करने वाले हैं और ये प्रोग्राम एआईएमआईएम को बड़ी जीत दिला सकता है। जीत इसलिए दिला सकता है कि आप जानते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को चाहने वालों की कमी नहीं है। महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई सा भी स्टेट हो, हर स्टेट में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को चाहने वाले हैं और खासकर महाराष्ट्र के मुसलमानों के दिलों में तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए मोहब्बत बेपनाह है। आप जानते हैं कि इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए क्या साजिशें हो रही थी। इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए औरंगाबाद एक ऐसी सीट थी जहां पर 26 मुस्लिम उम्मीदवार इंडिपेंडेंटली खड़े हैं। अब जब 26 खड़े हैं तो जाहिर है वोट डिवाइड तो होगा। एक समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम साहब क्या खेल खेल रहे हैं। वो आए दिन एआईएमआईएम पर बी टीम का टैग लगाते थे और अभी भी लगाते हैं। अब तो थोड़ा खामोश है क्योंकि आप देखें महाविकास आघाड़ी ने उन्हें 2 सीट दी, लेकिन वो टोटल 8 सीट लड़ रहे हैं, यानी कि 6 सीटें खुद लड़ रहे हैं, अपने ही अलायंस के उम्मीदवारों के अगेंस्ट अपना कैंडिडेट देंगे और वो उस जगह से दे रहे हैं जहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफी मजबूत है और चुनाव लड़ रही है। हद तो ये हो गई कि इम्तियाज जलील साहब एक ऐसा बेबाक लीडर को हराने के लिए एआईएमआईएम के पूर्व नेता को ही समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतार दिया, जिनको 2019 में एआईएमआईएम के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे, 80,000 वोट मिला था और 14 में लड़े थे तो 60,000 के आसपास वोट मिला था एआईएमआईएम के ही टिकट पर। तो अब बड़ा सवाल यह है, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के आने से एआईएमआईएम की ताकत बढ़ सकती है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप लोग मुझे बताएं, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जलसे में, प्रोग्राम में अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो जाएंगे सुनने? आप जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ क्या कुछ हुआ, कितना कुछ हुआ। अब उस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब जिस वक्त परेशानी में थे तो सबसे पहले शख्स वारिस पठान साहब पहुंचे थे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मिलने। उसके बाद जब चलो मुंबई की रैली और निकली थी तो दूसरी शर्त यह थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा कर दिया जाए। उसके कुछ ही दिनों बाद रिहा हो गए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र करते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब किन किन 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनका मैं बता दूं आपको। औरंगाबाद ईस्ट, औरंगाबाद सेंट्रल, मालेगांव सेंट्रल, दुलिया, नांदेड़ साउथ, वर्सोवा, सोलापुर सिटी, मुंबई कलवा, बायकला, मुर्तिजापुर 32 अकोला, मिराज 281 सांगली, कुर्ला 174, मंकुट शिवाजी नगर, नागपुर साउथ। ये सीट ऐसी हैं जहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही है और काफी मजबूती से। अब चर्चा जो जिन सीटों की है वो है एक औरंगाबाद ईस्ट, औरंगाबाद सेंट्रल, मालेगांव सेंट्रल, दुलिया, सोलापुर सिटी और मंकुट शिवाजी नगर। जी हाँ, वारिस पठान साहब जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां की चर्चा नहीं है और मैं काफी देख रहा हूं, जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मिल नहीं पा रही कि वारिस पठान साहब का चुनाव कैसा चल रहा है। आप लोग
मुझे कमेंट करके बताएं अगर आप जानते हैं कि वारिस पठान साहब का चुनाव कैसा चल रहा है। अब मैं बात करता हूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सियासत में आना चाहिए या नहीं। अगर मैं अपनी राय दूं तो बिल्कुल आना चाहिए। हमें जरूरत है, हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जिसको हजारों के तादाद में लोग सपोर्ट भी करते हो और जिसको बेबाकी से बोलना आता हो, जिसको हक बयां करना आता हो, जिसको बेबाकी से आवाज उठाना आती हो। आज के दौर में हमें जरूरत है कि जिस दौर में आजादी से पहले मुफ्ती उलेमाओं ने अपनी कयादत को उठाने के लिए आवाज उठाई थी, उसी तरह आज के दौर में मुफ्ती उलेमा उठें और सियासत में कदम रखें और आवाज को, हक की आवाज को बेबाकी से उठाएं। खासकर से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जैसी शख्सियत जो हक को बयां करती है, जो एक इंसाफ को बयां करती है, ऐसे शख्स की हमें बहुत बहुत जरूरत है। पीछे एक खबर चली थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब चुनाव लड़ेंगे, हालांकि ये खबर सच्ची नहीं थी, लेकिन अब लोगों को लग रहा है क्या इम्तियाज जलील साहब के लिए, AIMIM के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जलसा करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, तो क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सियासत में कदम रख सकते हैं? तो मैं अपनी राय दूं तो बिल्कुल रखना चाहिए। हमें एक ऐसी ही बेबाक लीडर की जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी साहब हो गए एक बेबाक लीडर, इम्तियाज जलील साहब हो गए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आ जाएं तो फिर तो चार चांद लग जाएंगे और इंशाअल्लाह मजलिस मजबूत भी होगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करने का एक ही मतलब है कि वो हक की बात करते हैं, वो हमारी आवाज को उठाते हैं, वो हमारे मसलों पर बात करते हैं। कुछ भी हो, हिजाब से लेकर मस्जिद से लेकर NRC के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी पीछे नहीं हटती, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। अब मैं एक बात कहूंगा, आप लोगों को बुरी लग सकती है और अगर आप लोग सही से सोचेंगे तो बुरी नहीं लगे। अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए आ रहे हैं, यानी कि इम्तियाज जलील साहब के लिए एक प्रोग्राम 16 नवंबर को करेंगे। ये इम्तियाज जलील साहब ने खुद अपने आप अनाउंसमेंट करी है, मैंने वीडियो बनाई है इम्तियाज जलील साहब को की क्लिप उसमें सुनाई है, आप देख सकते हैं। तो अब जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब अपना प्रोग्राम करेंगे, उसके चंद कुछ घंटे बाद ही जिन लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी डाल रखी है वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को शायद कह रहा हूं BTM का टैग दे दें। 288 सीट है महाराष्ट्र के अंदर और AIMIM कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? सिर्फ और सिर्फ 16 सीटों पर। खुला मैदान है महाविकास आघाड़ी के लिए, खुला मैदान। वो महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस पार्टी है, जिसमें शरद पवार साहब की NCP है, जिसमें उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना है और जिसमें समाजवादी पार्टी है जो कि मुसलमानों की रहनुमाई करने का दावा करते हैं। और हद तो ये हो गई थी जब ये हुआ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाविकास आघाड़ी को प्रपोजल भेजा था गठबंधन का, तो हद ये हो गई थी कि उधर से एक बयान आता है कि अगर मुसलमानों की क़यादत की बात है तो वो तो समाजवादी पार्टी कर ही रही है, जरूरत नहीं है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किसको अपनी क़यादत के लिए चुनते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या फिर समाजवादी पार्टी। आज 10 तारीख को अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मंकुट शिवाजी नगर में अपना एक प्रोग्राम रखा है। वो मंकुट शिवाजी नगर जहां से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम साहब विधायक 2019 में बने, 14 में बने, 9 में बने, उससे पहले 4 तकरीबन बहुत पुराने नेता हैं वो, वहां पर अपना प्रोग्राम करा है। अब देखना यह है कि उस प्रोग्राम का कितना असर होता है, क्या अबू आसिम साहब को वो चीज नुकसान पहुंचा सकती है। अब कुछ लोगों का कहना है कि अबू आसिम साहब के सामने AIMIM ने अपना उम्मीदवार गलत खड़ा करा, AIMIM B टीम है, इस बात से साबित होता है। तो इस बात से यह भी तो साबित होता है कि मालेगांव सेंट्रल में, दूलिया में AIMIM के मौजूदा विधायक हैं, औरंगाबाद ईस्ट से एक AIMIM का कद्दावर नेता लड़ रहा है, वो नेता जो हमारे मसलों की बात करता है, हक की आवाज को उठाता है। 2019 में AIMIM ने मंकुट शिवाजी नगर से अबू आसिम साहब के सामने उम्मीदवार नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि एक लीडर जो कि मुसलमानों की आवाज को उठाता है वो कहीं ना कहीं हार ना जाए चुनाव। लेकिन अबू आसिम साहब कहां बाज आते हैं AIMIM को बुरा कहने में, कहां कसर छोड़ते हैं AIMIM को बुरा कहने में। तो
अबू आसिम साहब ने अपने उम्मीदवार दे दिए मालेगांव, औरंगाबाद ईस्ट, इन सब जगहों से जहां से मजलिस लड़ रही है और जहां से मजलिस मजबूत है। लेकिन अगर मजलिस अपना उम्मीदवार देती है तो मजलिस पर टैग लग जाता है। चले, आप अपने उम्मीदवार दे रहे थे तो वो तो आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी दें, लेकिन अगर आप इतने ही मुसलमानों की नुमाइंदगी या रहनुमा होते या दिल में थोड़ा सा भी दर्द होता तो उस जगह को छोड़ देते जहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक दो उम्मीदवार मजबूत था, वहां से छोड़ देते जहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का के पूर्व एमपी, पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब मजबूत थे और जहां से चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि आपके लिए भी 2014-2019 में एआईएमआईएम पीछे हटी थी। खैर, आपकी मर्जी है, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं कमेंट में। और मेरी राय यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जैसी शख्सियत को सियासत में जरूर अपना कदम रखना चाहिए। एक बेबाकी से बोलने वाली शख्सियत जब सियासत में आएगी तो हमारे मुद्दों पर बात करेगी। आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।